जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन ने आज पीर पंचाल के राजौरी जिला का दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग की और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने पुलिस सरबराह को मौजूदा सूरत हाल से आगाही दी। बतौर पुलिस सरबराह ये उनका पहला राजौरी का दौरा है। आपको पता चले कि राजौरी में पिछले कई वक्त से जो मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, क्योंकि कश्मीर के बाद जो एक शिफ्ट देखा जा रहा है मिलिटेंसी के अंदर, वो राजौरी पुंछ की तरफ देखा जा रहा है। और इस निस्बत से आज सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए आर स्वैन यहां पर पहुंचे हैं और सुबह जम्मू और खासतौर पर जो राजौरी पीर पंचाल के इलाके हैं वहां पर जो तैनात पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ उन्होंने आज मीटिंग की है। पुलिस सरबराह का ओहदा संभालने के बाद आर स्वैन का पहला दौरा राजौरी, जहां आज वो पुलिस लाइन के अंदर पुलिस अफसरान के साथ, जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और बताया जराये के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि राजौरी के मौजूदा हालात, बिलखुसूस राजौरी और पुंछ में जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसको चलते उसकी पूरी डिटेल ले रहे हैं और मौजूदा हालात की तफसील उनको दी जा रही है। इस मीटिंग के दौरान पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान के साथ दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के अफसरान भी मौजूद हैं। हालांकि जराये के हवाले से खबर आ रही है कि इस वक्त ये मीटिंग लगातार चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजौरी के बुद्धल और कंडी इलाके से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां 2 रोज कबल ही बुद्धल इलाके में एक इनकाउंटर हुआ है, जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। और मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें राजौरी और पुंछ से लगातार गर्दिश कर रही हैं, जिसके चलते राजौरी के अंदर हालात काफी पिछले कुछ अरसे से इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बात करें राजौरी के अंदर नए साल के आगाज के साथ 1 जनवरी से ही हालात काफी कशीदा होने शुरू हो चुके थे, जहां ढांगरी के अंदर एक बड़ा हमला हुआ और उसके बाद लगातार राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, कंडी, बुद्धल या रियासी से लगने वाले इलाके, इन इलाकों में कई बड़े इनकाउंटर देखने को मिले, जिसके बाद 2 रोज पहले भी राजौरी के बुद्धल इलाके में इनकाउंटर देखने को मिला, जिसके बाद आज पुलिस सरबराह का राजौरी का पहला दौरा है, जहां वो ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार राजौरी पहुंचे, जहां इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर उनकी राजौरी पुंछ के पुलिस अफसरान के साथ, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ मीटिंग जारी है। चले, जमशीद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे राजौरी के अंदर जो आज पुलिस सरबराह आर स्वैन की मौजूदगी है और जो मीटिंग हो रही है उस हवाले से हमें अपडेट दे रहे थे। इधर श्रीनगर में आज सुबह गहरी धुंध ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। गहरी धुंध की वजह से जहां सुबह के वक्त ड्राइवरों को भी गाड़ियों की हेडलाइट्स चालू रखनी पड़ी, वहीं लोगों का भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मकामी आबादी का कहना है कि धुंध इस कदर गहरी थी कि सुबह देर तक घर से उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बाजार से घर के लिए अशाई खुर्दनी जैसे दूध, रोटी लाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। वादी के दीगर इलाकों में भी आज सुबह गहरी धुंध छाई रही, जो बदजा दिन गुजरने के साथ ओझल हो गई है। इधर महकमा मौसमियात ने जम्मू व कश्मीर में 24 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशनगोई की है। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह व शाम के औकात में वादी में धुंध रह सकती है, जिससे सर्दी में इजाफा मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के पेशगोई के दौरान वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी दर्ज की जा रही है। बढ़ गई है, सरमा का सीजन भी जारी है और हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन बिजली नदार। बिजली की अबतर सूरत हाल की वजह से लोग परेशान हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कश्मीर के अबतर बिजली सूरत हाल पर मौजूदा इंतजामिया को हदबे तनकीद बनाते हुए कहा कि सरकार ने मौसम सरमा में बिजली की सप्लाई के लिए कोई इंतजाम ही नहीं रखा है। सोगामी ने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो पन बिजली प्रोजेक्टों से पानी की कमी के सबब बिजली कम पैदा होने की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए गैस टरबाइन का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि इससे पहले जो हुकूमतें यहाँ पर रही हैं वो सरमा से कबल ही सरमा की तैयारियां करते थे और जिसमें गैस टरबाइन का भी इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा कि आज जहां जहां ट्रांसफार्मरों पर दबाव बढ़ रहा है और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उड़ जाते हैं, अब उनकी मरम्मत में भी
कई सारे हफ्ते लग जाते हैं। इस साल हद दर्जे की लोड शेडिंग देखिए, कोई शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल अनशेड्यूल कट्स हो रहे हैं, मुश्किल से घंटे की बिजली मिलती है। ये तो शहरों का हाल है। गांव में मैं कल ही कुपवारा से आया, वहाँ तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। एक तो ट्रांसफार्मर बहुत जो जले हुए हैं, और जो जले ट्रांसफार्मर वो भी वही है, उनको उठा भी नहीं रहे हैं कि वो वर्कशॉप जाते तो लोग उम्मीद रखते कि 2 दिन 3 दिन में वो बन गया। मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी तैयारी करके, ये इनको पता है कि विंटर में यहाँ का जो लोकल वाटर डिस्चार्ज कम है, तो इन्होंने क्या इंतजाम किया है? नॉर्दर्न ग्रिड से लाया है, नेशनल ग्रिड से किया है, कुछ तो इनको सोचना चाहिए। या यहाँ जो हमारा गैस टरबाइन है, अगर महंगा भी पड़ता है तो सर्दियों में चालू करें, अगर इनको बाहर से नहीं मिलता है। लेकिन लोग बड़ी मुसीबत में हैं। आप अंदाजा करिए, लोगों के यहाँ शहरों में तो कम से कम वो इन्वर्टर्स होते थे, लोग मुझे कहते हैं वो चार्ज भी नहीं होते हैं, वापस कैंडल्स पे। और इधर बीजेपी के नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने दावा किया है कि मुल्क में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। सोफी यूसुफ का यह भी दावा है कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अनंतनाग राजौरी निशस्त से बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। सोफी यूसुफ आज अनंतनाग में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। आज अभी इलेक्शन आने वाला है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। और जम्मू कश्मीर का आवाम चाहता है, कश्मीर खुसूसन कश्मीर के आवाम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की झोली में साउथ कश्मीर और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी डाले। और इसी सिलसिले में आज हमने बुलाया है जो हमारे साउथ कश्मीर के प्रमुख कार्यकर्ता है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, और उनको यहां से हिदायत दी कि आने वाले दिनों में आप अपने पोलिंग बूथ को मजबूत करें, और ताकि नरेंद्र मोदी जी की झोली में साउथ कश्मीर, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, राजौरी की सीट भी जाए। ताकि आज मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 106वीं यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के सदर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शक्ति स्थल पहुंचे और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर गुलाई अकीदत पेश किए। इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कांग्रेस की जानिब से इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी और दीगर कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने उन्हें याद करते हुए खराज तहसीन पेश की। आज श्रीमती अनजहानी इंदिरा गांधी जी का दिन है, बर्थडे है उनका। तो आज के दिन पे मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के साथ प्यार होना चाहिए, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी को था, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी निशावर कर दी इस देश के लिए। जितनी भी जंगें कांग्रेस ने लड़ी, ये इंदिरा जी ने लड़ी, इस मुल्क ने लड़ी, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने जीती। तो आज के दिन पे मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इंदिरा जी की जो रूह है, आत्मा है, उनको शांति मिले। जन्मवर्षी पे हम उनको श्रद्धा के सुमन करते हैं और आज याद करते हैं कि एक आयरन लेडी के होते हुए एक महिला प्रधानमंत्री के रोल बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया और भाजपा ने उनको दुर्गा का अवतार माना। आज हम महसूस करते हैं कि उनकी कमी यहाँ पे है। जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, मास कांटेक्ट के जरिए लोगों की मुश्किलातें सुनना और समाधान करना, और हम ये करेंगे तो हमारी तरफ से यही उनके प्रति। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जम्मू एंड कश्मीर रोशन जट्टी और चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट नॉर्थ सर्कल कश्मीर इरफान रसूल वानी ने हंदवारा के बदरकली राजवार इलाके का तफसीली दौरा किया, जहां मासूफ ने फॉरेस्ट हट बदरकली का इफ्ताह किया और फॉरेस्ट हट के सहन में देवदार के दरख्तान लगाए। इस मौके पर प्रोटेक्शन फोर्स ने मौसूफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया
और सलामी पेश की। इस दौरान मौसूफ ने महकमा जंगलात के डिवीजन रंगेट, डिवीजन राजवार के तमाम रेंज ऑफिसरान, महकमे के मुलाजमीन, फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ एक मीटिंग भी मुनक्कद की, जिस दौरान फॉरेस्ट्स ने अपने अपने मुतालबात और दीगर कई मसाइलों से मौसूफ को आगाह किया। तो आज हम ये लंगेट फॉरेस्ट डिवीज़न हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत अच्छे वर्जन फॉरेस्ट यहाँ पर हैं और इन्हीं का हाल चाल लेने के लिए अपने मुलाजमीन की देख रेख के लिए हम लोग आए हैं। और आज हमने ये एक यहाँ पर फॉरेस्टर्स हट भी इनाग्रेट किया। हमारी कोशिश है कि आप जानते हैं इतने दूर दराज एरिया में जहाँ मुश्किल हालात में हमारे लोग काम, उनको रहने के लिए, बैठने के लिए ये सुविधाएं मिलें। एक तो ये था। दूसरा, जैसे आपने सुना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, उनमें प्लांटेशन का एक हमारा बड़ा रोल है, क्योंकि जंगलों पर प्रेशर है और उस प्रेशर के चलते कुछ एरियाज़ हमारे डिग्रेड भी होते हैं। तो इस साल आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने हमें महकमा जंगलात को टारगेट दिया वो 175 लाख का है। हर डिवीज़न उसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा। इको टूरिज़्म हमारा एक और अच्छा थ्रस्ट एरिया है। तो बंगस में कंजर्वेटर साहब और इनके अफसरों ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है। वहाँ कुछ ट्रैकिंग के मतलब हमने एक्टिविटी शुरू की हैं। जैसे वहाँ पर कुछ कैंपिंग साइट्स बनाएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो कुदरती बात है जहाँ एक तरफ लोग नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा लेंगे, दूसरी तरफ वहाँ की लोकल पब्लिक जो है, लोकल लोग, उनको थोड़ा लाइवलीहुड मिलेगा, रोज़गार के साधन मिलेंगे। तो ये कुल मिला के ऐसी ही एक हमारी अटेम्प्ट है कि लोकल लोगों को। इधर इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने साल 19 से 25 नवंबर तक ऑडिट दिवस साल 2023 का इनेकाद किया। इस सिलसिले में डलगेट से सेंटोर होटल तक मैराथन का एहतमाम भी किया गया। इंडियन ऑडिट और LCMA की उनसे ढल झील की सफाई से मुतल्लिक भी इस मुहिम के तहत जानकारी आम की जा रही है। इस मौके पर प्रिंसिपल अकाउंट्स जनरल प्रमोद कुमार और डिप्टी अकाउंट्स जनरल अनाबिद खालिक भी यहाँ मौजूद थे। हाँ जी, ऑडिट दिवस जो है वो फाउंडेशन डे है, जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ CAG को कमेमोरेट किया जाता है, उनकी फाउंडेशन को। एंड ऑडिट दिवस मनाया जाता है पूरे मुल्क में 16 नवंबर में। इट इज फॉलोड बाय ऑडिट वीक। तो आज जो है ऑडिट वीक की शुरुआत हुई थी। इट वाज स्टार्टेड एन ऑडिट मैराथन, एक रन हुआ था, बी फॉलोड बाय ड्राइव ऑफ डल लेक। और जो रन हुआ था इट वाज विद अ पर्पस। द मोटो ऑफ द रन वाज रनिंग फॉर अ क्लीन टुमारो, क्योंकि हम मानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम जो इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज है उसमें अवेयरनेस बढ़ाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करें। और अब जो हमारा डल लेक क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू होने वाला है, उसमें हमारा जो ताउन किया है वो लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है। और हमने काफ़ी जो है लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इसके लिए इनवाइट किया है, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस का मैसेज आए। ये हम सबका रोल है, हमें सिर्फ सरकार की तरफ नहीं देखना है, बल्कि एज शहरी हम सबको कंट्रीब्यूट करना है अपने माहौल की क्लीनलीनेस में, स्पेशली डल लेक की क्लीनलीनेस। देखिए, मकसद ये है कि कोई भी बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ के परिवेश के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ की कम्युनिटी के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। तो हमने उसी स्पिरिट से, हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन बहुत बड़ी प्रेजेंस है, तो हमने सोचा कि हम भी अपने आप को अपने एनवायरनमेंट और अपने कम्युनिटी के साथ जोड़ें। और उसी इनिशिएटिव में हमने अपने ऑडिट दिवस की शुरुआत इसी से की है। इसकी हम लोग को बहुत ताजा मिसाल मिल रही है। जैसे आप देखोगे दिल्ली में इस समय कितना कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि हवा इतनी जहरीली और खराब हो गई है। तो हमें उससे गुलिस्तान न्यूज़ की जानब से आज एक कश्मीरी मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा कश्मीरी की सरबराह प्रोफेसर महफूजा जान बतौर मेहमान खास मौजूद थी। तकरीब पर गुलिस्तान न्यूज़ की जानब से मेहमान खुसूसी की इज्जत अफजाई भी की गई, जबकि बाद में वादी के अलग अलग इलाकों से आए हुए शुरा ने अपने कलाम पढ़कर सुनने वालों से दाद हासिल किए। दरियासना कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा कश्मीरी की सरबराह प्रोफेसर महफूजा जान ने बात करते हुए कहा कि ये चैनल हमेशा कश्मीरी जुबान को फरोग
दे रही है, जिसके लिए उन्होंने चैनल के मुंतजमीन का भी शुक्रिया अदा किया। गोडनथी वन बई के गुलिस्तान न्यूज चैनल सो चैनल यस कशिर जबान हंदे पापरजाई बाबत कशिर पट प्रोग्राम करान तम खतर अमिक यम तम मुंतजमीन तम मुबारकबादी हंद मुस्तहक यथ मज वचान अमिक लिटरेरी कोऑर्डिनेटर तो कशिर जबान हंद मशहूर मारूफ शायर तम गई मजीद मसरूर साहब यम ये प्रोग्राम चलावान तो यम ये प्रोग्राम चलावित कशिर जबान लोल बागरावान यह यहूद सिर्फ कशिर जबान सुन मोहब्बतुक नतीजे तो अमे अलाव अमिक हेड यम न्यूज़ हेड तम गई जनाब हिलाल अहमद हांजोरा साहब यम ये प्रोग्राम ब्रोट पकनावान तो अत हर विज हौसला अफजाई करान यम सठा सठा मुबारकबादी हंद मुस्तहक तो बे जनाब इशफाक गौहर साहब यमो अम प्रोग्राम दिसलाब कोर तो यह प्रोग्राम ब्रोह पकनावान यम सिर्फ कशिर जबान हज खदमत करान पापरजाई हंद बाबत बल्कि यम पन्ने माज जेवी हज हक अदाई करान। मे उम्मीद जे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे यथ मतलब यू प्रोग्राम यमन हंद प्रोग्रामन अगो मुशायर करान अमे मजीद गसन तम प्रोग्राम तक नशर सपदन यम प्रोग्राम साने बख्तावार पत कालुक साने तहजीबुक साने तमदनुक यम सान अजकन बचन सानिस अजकिस यूथस यमन त फिक्र तर ज सोन पत काल कोता बख्तावार। नाज़रीन, मौसमी सरमा शुरू होते ही जहां बिजली सप्लाई में कमी पाई जाती है, वहीं इस मुद्दत के दौरान ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होने के सबब बिजली ट्रांसफार्मरों पर इजाफी बोझ भी पड़ता है, जिसकी वजह से सरमा में बिजली ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। महकमे के जिम्मेदारों के मुताबिक सरमा में ज़्यादा तादाद में ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से महकमे के वर्कशॉप्स पर ऐसे ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है, जिन पर मरम्मत का काम अभी जारी व सारी है। ये सरमा शुरू होता है, लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर पर भी बहुत लोड बढ़ जाता है और नेचुरली वो ट्रांसफार्मर कभी फेल हो जाते हैं, जिस वजह से वो जल जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। उनको बाद में हम वर्कशॉप ले आते हैं और वो यहाँ से रिपेयर करके वापस भेज देते हैं। इस बारे में हमारे पास बफर भी रहता है, जिसकी वजह से हम जितने भी ट्रांसफार्मर आते हैं उनको हम रूरल वाले 24 घंटे के अंदर अंदर ही देते हैं और जो टाउन है वो 8 घंटे के अंदर अंदर हम वापस कर देते हैं। रही बात कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे नई एक जो ट्रांसफार्मर आए हैं लेवल 2 के, जिनको हमने वो इशू किया है पिछले सालों में, अगर उनका ये डैमेज होता है तो उसमें थोड़ा कभी कभार एक दिन या मतलब एक दिन से थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे पास लेवल 2 का ज़्यादा बफर नहीं है, जिस वजह से कभी बार वो ठीक करके देना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ही दिन वो भी चला जाता है। लोगों से हमारी अपील है कि क्योंकि हमारे इस वक्त पावर क्वेश्चन जैसी है वो बिल्कुल जानते हैं, तो उसमें ऐसा रहेगा कि इवनिंग टाइम में कम से कम लोड डाल दे ताकि जो बिजली मिल जाए वो थोड़ी ज़्यादा। और आज खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि दोपहर 4 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।